फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने शौचालय को तो ट्रीट कर दिया है, यानी यहाँ पे जो बात थी कि ये शौचालय को ट्रीट करने की बात थी। अब हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो पिछली बार हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो इनका ईस्ट जोन कटा हुआ है, तो ईस्ट जोन कटा हुआ है तो उसकी क्या हम रेमेडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसकी बहुत ही इजी रेमेडी है। हमें क्या करना पड़ेगा, ईस्ट जोन के कंटेन यानी यहाँ पे स्टील की रोड चाहिए और एक आएगी एल्यूमिनियम की रोड। तो आपको कैसी रोड है, कौन सी रोड है, किस तरह से ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो ये देखिए, ये एक एल्यूमिनियम की रोड है जिसको बोलते हैं एडीएस, एल्यूमिनियम डायरेक्शन रोड। ये क्या है, जल तत्व की जो भी जोन आती है वहां अगर कुछ कटा हुआ है या बड़ा हुआ है या फिर वहां पे कोई नेगेटिविटी है, स्कैनिंग के माध्यम से हमें वहां से नेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती है, तो हम ये एल्यूमिनियम की रोड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे शक्ति सिंबल्स भी है, एनर्जी सिंबल्स, और यहाँ पे पूरे उनकी एनर्जी वाटर एलिमेंट रोड, इसको एडीएस बोलते हैं। इसको वहां पे लगाने से इसकी इफेक्ट बहुत अच्छी आती है। इसी तरह एयर एलिमेंट की, तो ये भी एडीएस, ये एयर एलिमेंट डायरेक्शन रोड, तो ये भी हम वहां पे ही यूज करेंगे जहां पे पूर्व दिशा की नेगेटिविटी आ रही है या कोई भी प्रकार का वहां को कोई जोन बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, या कुछ भी ऐसी वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी है। स्कैनिंग में इसकी रिपोर्ट निकलती है कि इस रोड की वैल्यू कितनी है और वहां की एनर्जी की वैल्यू कितनी है। ये रोड इंट्रोड्यूस करने के बाद वहां की एनर्जी पॉजिटिव इफेक्ट में चेंज हो जाती है। तो इसके भी पीछे भी आप देखोगे तो ये एनर्जीज के सिंबल्स है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये एनर्जाइज की हुई है। तो ये दोनों रोड को यहाँ पे किस तरह से यूज करना है, उसके लिए आपको वापस मैप की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो यहाँ इनकी अगर हम बात करते हैं तो इस मैप के अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ दिखाऊंगा तो इनकी जो पूरी कंस्ट्रक्शन में एक तो एनएनई, वो उनका खुद का एरिया नहीं है, यानी वहां से उनको जो एनएनई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ से ईस्ट से जो फ्रीक्वेंसी मिलने वाली होती है वो उनको मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। उसी तरह अगर हम आगे बात करेंगे जोन की, तो यहाँ पे जो जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, हमें कुछ भी करके इसको पॉजिटिव रिजल्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, जो इनकी ये एनएनई है, एनएनई को हमारे को क्या करना है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे, तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की रोड का यूज करना पड़ेगा। जैसा भी हमने आपको वो 3D रेमेडी दिखा एल्यूमिनियम की रोड्स, तो यहाँ पे ये एडीएस लगेगी एक इस तरह से, ये स्ट्रेट कंस्ट्रक्शन पहले लगेगी। और ये अब आप ये जब ये कंस्ट्रक्शन करने से पहले मींस ये अगर हमारा बिल्डिंग, हमारी फ्लैट रेडी हो चुका है और फ्लोरिंग बाकी है, तो यहाँ पे फ्लोरिंग के इनसाइड यानी फ्लोर, स्लैब और फ्लोरिंग के बीच में ये रोड को इस तरह से यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ये 1 फीट की रोड आएगी, यानी ये एरिया पूरा 1 फीट तक कवर रहेगा और ये इस तरह से रहेगा। और इसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्लॉकवाइज, यानी ये जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉइंट अगर हम एनएनई में रख रहे हैं तो ईस्ट की तरफ ये पॉइंट आएगा, ये गोल्डन रेशियो का पॉइंट है, एनर्जाइज पॉइंट, वो इस तरह से इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम इनके जोन में जाएंगे, ईस्ट जोन में, कि वहां पे क्या हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनकी जो हमने एनालिसिस की थी अभी यहाँ पे एनी और ईस्ट, ये यानी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये भी बहुत कम मात्रा में फ्रीक्वेंसी है, बार चार्ट में भी बहुत कम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे ग्रीन यानी स्टील की रोड लगेगी। ये एक आपको खास दिखाना है कि यहाँ पे ब्लू कलर यानी वाटर एलिमेंट और यहाँ पे स्टील की रोड। तो एक रोड आपको यहाँ पे इस तरह से इधर सेट करनी पड़ेगी। सेकंड रोड को आप सेंटर में लेके, ये जोन में नहीं आएगी, सॉरी, ये जोन क्योंकि इनका ये पूरा एनएनई पड़ता है, हमको ईस्ट जोन से चालू करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमें नॉर्थ ईस्ट वाले जोन पे आना पड़ेगा। यहाँ पे एक रोड रखनी पड़ेगी जिससे उसकी इफेक्ट परफेक्ट मिलेगी, और दूसरी रोड हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये एनई आ गया, फिर ये एनई वाला एक एरिया आ रहा है उनका, वहां रखनी पड़ेगी, और ये ईस्ट वाला एरिया आ रहा है यहाँ रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये रोड यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ ये आप देख लीजिए, इस तरह से ये तीन रोड को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, तो ही यहाँ की वास्तु रेमेडी कंप्लीट होगी और ये जोन पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अब आपको जो दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि तीसरी रोड, एक और रोड की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, वो भी ईस्ट में ही आएगी। जो हमारी स्टील की रोड है, वो स्टील की रोड एक यहाँ पे एक लगानी पड़ेगी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। अब ये आपका जो पोर्शन है इनका, ये पोर्शन आप देखोगे तो ये पोर्शन हमें कवर करना है यहाँ से,
ये ईस्ट जोन वाला पोर्शन, इसको भी हमें पॉजिटिव में इफेक्ट में लाना पड़ेगा। वैसे ये करने से ये पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, बट हमें यहाँ पे ये एक पूरा स्क्वायर भी बनाना है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन वाइज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्डिंग इनकी हमें इस तरह से डिजाइन करवानी है, तो ही ये हमें पॉजिटिविटी का रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए इस तरह से ये जो एरिया है, ये एरिया जो इनमें नहीं है, इसको हमें वापस एनर्जाइज करना है। तो एक ग्रीन की रोड यहाँ पे, यानी ये स्टील की एक रोड यहाँ पे यूज हो जाएगी इस जगह, तो ये पूरी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, मकान भी इनका स्क्वायर हो जाएगा और हर तरह से इनको पॉजिटिविटी मिलने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। कल हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और जो भी कुछ इधर वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, मीन्स यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी का दोष है, तो उसको धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन का दोष भी यहाँ पे आएगा, कोई प्लेसमेंट का भी यहाँ पे वास्तु दोष क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दिखा रहे। अगर आपको भी आपके घर का वास्तु चेक करवाना है, ऑनलाइन कुछ भी हमारे से सलाह मशवरा करना है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर फोन कर सकते हो और आप अपना मैप भेज से हमारे साथ उसका सलाह मशवरा कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।